हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। कल हमने पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाओं के बारे में समझा। समांतर रेखाओं से रिलेटेड आपको मैंने चीजें बताई कि कैसे हम इसका क्वेश्चन में आगे जाके भरपूर यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपके लिए बच्चों यूजफुल भी है। मैं आपको बोल रहा हूँ 8th 9th 10th में आपके लिए यूजफुल भी ये रहेगा। इसको एक बार बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे, जिंदगी में कुछ पाना है, जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ठीक है, अगर जिंदगी में आप कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जी हाँ, आपका क्या है, देखिए आपको कुछ चीज आप चाह रहे हैं कि मुझे एक चीज मिले, बट आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप उसके वेज बदल सकते हैं। क्या मेरे को क्या पता मैं इस चीज इस तरीके सॉरी इस चीज को इस ढंग से करूं तो मेरी चीज पूरी हो जाए। बट अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही तो आप अपना गोल मत बदलें। अगर आपका एक दृढ़ निश्चय है कि मुझे करना है तो उसके पीछे डटे रहे। भले आप कोशिश करते रहे, अलग अलग तरीकों से कोशिश करते रहे। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बोलता हूं कि आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 10 बार बताऊंगा, और 10 के 10 बार अलग अलग तरीकों से बताऊंगा जो आपके लिए इजी हो समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। तो कल जो हमने किया था, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर दे उसके बारे में। पहले पैरेलल लाइंस कल हमने पढ़ा था, समांतर रेखाओं का, तो उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे हम। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं थे वो सीखेंगे, बस एक बार थोड़ा उसको हम देख लें क्यों चीज। चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें हम आपको समझाया था तो शायद ये कुछ टेक्निकल ग्लिच है बच्चों, जो इसमें नहीं मिल पा रहा है कल हमने जो किया था। ठीक है, तो उसको ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा हम ऐसे सीख लेंगे कि शायद सेव नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे आपके लिए फिर से उस चीज को वापस लाने की। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में क्या था आपको मैं बता दूं कौन कौन सी चीजें क्या थी। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस हमारे पास अगर हैं, और उसको एक त्रियक रेखा काट रही है यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो आपको मैंने बताया था ये हमारे एक्सटर्नल एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2। ठीक है, फिर ये हमारे अंदर के एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल। फिर ये भी अंदर के एंगल होते हैं, ये लाइन से बाहर आपको दिख रहे हैं, ये हमारे बाहर के एंगल्स होंगे। ठीक है, ये हमारे बाहर के एंगल्स होंगे। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बस रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, कल इसके बारे में पूरा बता रखा है, ये थोड़ा रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, संगत कोण। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स में आपने देखा, एक मैंने बताया था एक बाहर का। ठीक है, ये लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाले आपके क्या होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे। या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, हमारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते थे, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो गया, वैसे ही एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो गया। ठीक है, देखो संगत कोण, संगत एंगल 3 का संगत कौन सा, एंगल 7, ये हो गए। और एंगल 4 आपका एंगल 8 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमने कल सीखा था। फिर हमने सीखा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। फिर हमने सीखा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि नाम से आपको पता लग रहा है इंटीरियर एंगल, तो यानी कि अंदर के एंगल्स की यहां बात हो रही है। और ऑल्टरनेट वर्ड यूज किया है बच्चों, तो ऑल्टरनेट मतलब एक इधर, एक इधर, तो एक इधर। ठीक है, क्या बोला, एक इधर तो एक इधर दूसरी तरफ। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो पहले इंटीरियर एंगल पकड़ लो। तीसरा हमारा इंटीरियर आंतरिक कोण है, तो आंतरिक कोण, और 3 का आंतरिक कोण क्या बन रहा है, 6। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि एंगल 3 इक्वल्स टू, यहां हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ये भी एक आंतरिक कोण है, क्योंकि लाइन के अंदर है ना, ये लाइन के अंदर है, ये आंतरिक कोण है। तो एंगल 4 का ये क्या हो गया, एंगल 5। तो आप लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, ये हमारे बराबर होंगे। उसी तरीके से हमने फिर तीसरा सीखा था ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर कोण, यानी कि बाहर के कोण की हम बात कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आप देखेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि एकांतर
बाहर कोण, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आप देखेंगे, जैसे कि बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल बाहर की 1, इसका ऑल्टरनेट कौन है, ये इधर है तो एक इधर होगा, तो इसका बाहर है यहाँ पे एंगल 8, ये बाहर का कोण है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। वैसे ही ये 2 बाहर का कोण है तो इधर आ जाओ, इधर कौन है 7 है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। ये बताया था आपको, ठीक है। रिवीजन चल रहा है, ये कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बस रिवीजन रिकैप कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना। कल जब मंडे को आएंगे तो मंडे को वो वाला डाटा मैं फिर से ले आऊंगा आपके सामने, वो किसी कारण मिसप्लेस हो गया है जो हमने कल पढ़ा था, जो कल नोट्स हमने बनाए थे। तो फिलहाल अभी रिवीजन हम कर रहे हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, एक पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब बच्चों क्या होता है कि जैसे कि आप देखोगे कि दो लाइंस हैं, ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो लाइंस है ऐसे, तो ये जो एक दूसरे को काटती है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। चाहे लाइन ऐसे काटे एक दूसरे को तो भी आप बोल सकते हैं ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे भी हमारा लाइन काट रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो एंगल 1 है वो किसके बराबर दिख रहा है आपको, एंगल 4 के बराबर दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 बराबर एंगल 4। वैसे ही एंगल 2 किसके बराबर दिख रहा है, एंगल 3 के बराबर दिख रहा है। बस वैसे आप यहां देखो, यहां भी लाइन एक दूसरे को काट रही है तो एंगल 5 किसके बराबर दिख रहा है, एंगल 8 के बराबर दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही एंगल 6 आपको एंगल 7 के बराबर दिख रहा है, आमने सामने वाले, ठीक है। तो ये भी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ये भी आपको बता दिया था कल। और क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के, ध्यान से सुनना, मैंने कल क्या बताया था, त्रियक रेखा के, ये त्रियक रेखा होती है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो दो समांतर रेखाओं को काटती है, जो दो पैरेलल लाइंस को काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि त्रियक रेखा, त्रियक रेखा, ठीक है। तो त्रियक रेखा मैंने आपको बताया था देखो क्या बोला था, त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान से सुन लो, त्रियक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या इस ओर के, ठीक है, इस चीज को यहां बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रियक रेखा के एक ही ओर के, त्रियक रेखा इसके एक ही ओर के, या इस ओर के या इस ओर के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या हुआ, अब यहां देखो, यहाँ इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 4, एंगल 6, ये आंतरिक कोण है, अंदर के कोण है। ये देखो, ये तो लाइन के ऊपर है, बाहर हो गया, ये भी लाइन से बाहर हो गए, तो ये अंदर वाले कोण हो गए। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री होगा, और वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 5 भी आपका 180 डिग्री होगा। बस ये समझने के लिए है, प्रॉपर नोट्स जो बनाए हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कल हमने नोट्स बनाए थे, वो आपको मंडे को फिर से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, किसी कारणवश नहीं है, मंडे को फिर से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये बस एक तरह से रिकैप हमने किया है, तो जिसको इसमें से जो चीजें नोट करनी है वो नोट कर ले, अदरवाइज मंडे को तो मैं इसको आपको शो करूंगा, फिलहाल आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, ये सब हो गया, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो पहले इन क्वेश्चन को करो, जरा ये वाला पार्ट करो, इसके पहले के दो पार्ट हम कर चुके हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, सारे एक पैरेललोग्राम है, कुछ भी अलग नहीं है, सारे के सारे आपके पैरेललोग्राम हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई जेड। एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है, आपको एक्स वाई जेड निकालना है बच्चों, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक बार देख लो, एक बार देख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है फिर मत बोलना कि पैरेललोग्राम आपको समझ में नहीं आया। पैरेललोग्राम की बात देख लो, क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में विपरीत भुजाएं समान होती हैं, भुजाएं मतलब ये होती हैं साइड, ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विपरीत कोण समान होते हैं, कोण मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और आपका
ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, फिर बोला डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब आपको बताया सम द्विभाजित करता है। सम द्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यह विकर्ण कौन सा है? एक हो गया डीबी, एक हो गया ये एसी। तो ये एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं भाई। ठीक है, तीसरा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। आपको बताया था एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसी को एडजेसेंट बोलते हैं। तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन कोण ए का पड़ोसी कौन है? बी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180। आप बोलोगे सर एंगल ए का पड़ोसी डी भी तो है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 होता है। वैसे ही डी का पड़ोसी कौन है? सी है, तो डी प्लस सी 180 होता है। वैसे ही डी का पड़ोसी ए है, वो हम कर चुके हैं। फिर सी पे आते हैं, सी का पड़ोसी है बी, तो बी प्लस सी 180। तो ये हम ऐसे इन दोनों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर? ये पैरेललोग्राम समांतर रेखाओं क्या कुछ गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज का। और जो अपोजिट साइड होती है एक दूसरे के समांतर होती है, तभी इसका नाम समांतर चतुर्भुज पड़ा है। तो जो ये अपोजिट साइड्स हैं, विपरीत जो भुजाएं हैं सी डी और ए बी, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब आपको समांतर भुजा समांतर रेखाओं के बारे में पता है ना, कि वैसी रेखाएं जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती, कभी भी आपस में मिलती नहीं है, उसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। आपको ये लिखना है तो मुझे बता दें, ये लिखना है तो हाथ खड़ा कर दे, इसको मैं स्क्रीन में रख दूंगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन में चले जाएंगे। नहीं तो अगर ये नोट करना है तो हाथ खड़ा करें। अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन में बढ़ जाऊंगा। चलिए आप लोग लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज लिख लें बच्चों एक बार में, और समझ लें इसको। नहीं, जहां पे जो चीज समझ में नहीं आ रही है कि सर इसका मतलब क्या है, ये चीज बता दो, तो मैं वो चीज बता दूंगा। ठीक है, पूछना आपको पड़ेगा। मेरा था मैंने बता दिया, समझा दिया, उसके बाद आपको भी अगर नहीं आ रहा है, कहीं आपको दिक्कत हो रही है, कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं। बेझिझक पूछिए आप लोग, ठीक है, बेझिझक पूछिए। तो इसको नोट कीजिए पहले फटाफट। बच्चों जब आप लिख लेंगे तो हैंड रेस कर देना, ठीक है, पता लग जाएगा कि आप लोग लिख चुके हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जीआईसी देव प्रयाग, जीआईसी डोर आप लोगों ने लिख दिया है? लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए लिखिए लिखिए, कुछ टाइम और आपको दे रहा हूं, लिखिए। चलिए अब देखिए, लिख लिया होगा ना आपने। तो मैंने आपको बोला एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपने लिख ली। समझ में नहीं आएगी तो अपनी कॉपी में वापस देख लेना, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसका आंसर निकालने के लिए। पहले इसका कर लेते हैं। देखो, अब एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो यार कैसे निकालें, क्या हमारा दिमाग जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है, कैसे चीजों को पकड़ोगे आप, है ना। तो हमें सबसे पहले हमने देखा कि यार ये एक्स है वाई जेड ऐसे कैसे निकलेगा। क्या आपको देखो, ये आपको देखो त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये क्या एक त्रिभुज नहीं बन रहा है बीओसी। तो अब ये बीओसी त्रिभुज बन रहा है, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों, है ना। हमें पता है ये चीज, ये हमें पता है, पढ़ते आ रहे हैं, और अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो इन ट्रायंगल बीओसी, किसमें? इन ट्रायंगल बीओसी, त्रिभुज बी ओ सी में हमने देखा कि एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी तीनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो एंगल बी तो हो गया वाई, एंगल ओ हो गया एक्स, एंगल सी हो गया 30। वाई एक्स आपने अभी निकाला ऊपर 90। अब आप यहां देखेंगे वाई, ये 90 है, ठीक है। 90 और 30 आपका हो गया 120। तो y बराबर बच्चों मेरा हो गया 180 माइनस 120। तो y बराबर यहां पे आ गया 60 डिग्री। y बराबर यहां पे आ गया 60 डिग्री। तो y भी मेरे पास आ गया 60, ये भी मेरे पास आ गया कितना 90। अब बचा z। z के लिए अब आप बोलोगे सर ये 90 है तो ये कितना है, ये भी हमको नहीं पता। वैसे निकालने के लिए तो मैं निकाल सकता हूं कितना है। देखो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। क्यों? आप बोलोगे सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो देखो, दो मैंने आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एकांतर समांतर कोण बताए थे, ये बताया था ना अभी। अभी मंडे को याद रखना, मंडे को आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा।
आज वो सेव नहीं हुआ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था, अंदर के कोण, अंदर के कोण जो लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक है, लाइन के अंदर होते हैं, अंदर के कोण ऑल्टरनेट, एक इधर एक इधर इक्वल होता है। तो आप यहां देखो, बट ये चीज कब होगी, जब दो समांतर रेखाएं होंगी और उस समांतर रेखाओं को कोई रेखा काट रही होगी, तभी ये चीज होगी। तो आप देखो ये पैरेललोग्राम है, तो जब यहां पे ये चीज हो सकती है, जब यहां पे ये चीज हो सकती है तो यहां भी हो सकती है। एंगल y जो है, एंगल z, ये क्योंकि अब देखो, आप इसको देखो, जिन बच्चों को ऐसे में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसको क्या करो, इसको ना आप थोड़ा ऐसे कर दो, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, और इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, इसको आगे बढ़ा दो। अब देखो ये जो रेखा है, ये रेखा सीधे काट रही है ऐसे, और ये रेखा सीधे काट रही है। तो ये दो पैरेलल लाइन चली गई, एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो क्या ये लाइन के अंदर है, ये भी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल y और एंगल z हमारे क्या बन गए। अभी आपको नया नया है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बट जब आप कोशिश कर लेंगे, जब आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल y बराबर एंगल z, एंगल y बराबर एंगल z, तो एंगल y बराबर एंगल z यानी कि ये 60 है, तो एंगल z भी क्या होगा, 60 होगा। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई, ठीक है। ये बन रहा है एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर से देख लो, एंगल y एंगल z, ठीक है। ये भी लाइन के ऊपर है, ठीक है, यानी लाइन के अंदर है, और ये भी लाइन के अंदर है। ये बाहर वाले कोण देखो, कंफ्यूज मत होना, एक्सटीरियर भी बता देता हूं। इसमें अगर ये भार बनता तो ये एक्सटीरियर एंगल होता, इधर ये भार बनता तो ये भाग कोण होता, एक्सटीरियर एंगल होता। बट ये लाइन के अंदर बने हैं तो दोनों एक क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो इनको हम इंटीरियर एंगल का नाम देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एंगल y और एंगल z क्या बन गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की सबसे आखिरी जो पॉइंट मैंने लिखा रखा है कि इसकी अपोजिट जो रेखाएं, जो अपोजिट जो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, एंगल y बराबर एंगल z को आप लिख लेंगे क्या, इसको ढंग से लिख लेते हैं कि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतःकोण, ठीक है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है। अब इस वाले को देखो, इस वाले को मैं ऐसे ही बता रहा हूं, होमवर्क करके लाओगे, इस वाले को बता रहा हूं, होमवर्क करके लाओगे। कैसे लाओगे होमवर्क करके, ठीक है, चलो करो, अभी टाइम है हमारे पास, इसे नोट करो, फिर इस वाले को भी करते हैं, ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, आओ अब दूसरा पार्ट देखें। इस पार्ट को समझना बड़ा अच्छा है, इसको दो तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं यहां पे ये वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। अब निकाल रहे हैं इस पार्ट को। इसमें देखो भैया, एंगल x क्या होगा, एंगल x क्या होगा, एंगल y क्या होगा। एंगल y तो चलो, एंगल y तो आपका 80 आ जाएगा। क्यों, एंगल y बराबर आपका 80 हो गया। क्यों हुआ, पढ़ लो, सेकंड लाइन लिखा रखी है कि पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल, अपोजिट कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल इज इक्वल, यानी कि विपरीत कोण समान होते हैं। तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। लिखने का टाइम दूंगा, आराम से देख लो। अब ये एंगल x कैसे निकलेगा सर, एंगल x कैसे निकलेगा, अरे बताया था ना एडजेसेंट एंगल। देखो ये बताया था, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम में होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं बच्चों हमारे पड़ोसी, ठीक है, मैंने लिखवाया था एडजेसेंट जब आप, ठीक है। एडजेसेंट याद है, एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी, बगल में, नेक्स्ट टू। तो अब देखो यहां पे एडजेसेंट मैंने लिखा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। एडजेसेंट को हिंदी में बोलते हैं आसन कोण। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए का पड़ोसी एंगल बी, एंगल ए का पड़ोसी एंगल डी, है ना, दोनों ही इसके पड़ोसी हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा।
तो वही चीज मैं यहां यूज करने वाला हूं कि भाई एंगल x जो है एंगल y के भी बराबर है और एंगल 80 के भी बगल में, दोनों का ये पड़ोसी है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल x प्लस, मैं उधर वाला लिख रहा हूं 80 डिग्री, 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन क्या देंगे, हम देंगे आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं बच्चों, मैथ्स की टर्म में दो पैरेलल लाइंस खींच लेते हैं, उसके पीछे जी हम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट यानी कि अगल बगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो बस यहां से एंगल एक्स आ जाएगा आपका 180 माइनस 80, तो एंगल एक्स बराबर आ गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे एंगल जेड के लिए। आप बोलोगे कि यार एंगल एक्स 80 है, देखो उसको दो तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन को। लीनियर एंगल वाले क्वेश्चन करें सबने, मैंने बताया था लीनियर एंगल वाले यानी कि रैखिक युग्म के कोण वाले बताए थे। ये हमारी रेखा होती है, ये रेखा में पूरा एंगल क्या बनता है 180 डिग्री बनता है। ये रेखा है, इसमें पूरा एंगल 180 डिग्री बना। ये रेखा है, इसमें पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। इसको बीच से अगर मैं काट दूं, ये एक्स वाई है, तो दोनों मिला के एक्स प्लस वाई कितना होगा 180 ही होगा। ठीक है, इसको मैं तीन जगह से बांट दूं x y z, तो ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, वही सिंपल सी बात है। यहां पे भी अगर मैं, ये पूरा 180 होगा, तो ये चीजें आपको मैंने समझाई थी, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण समझा रखा है, पढ़ा रखा है। तो एंगल z आप यहां देखो, अगर एंगल x 80 है, x बराबर एंगल c होगा। ये एंगल c है, इसको नाम दिया मैंने एंगल c। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल इज इक्वल। तो x बराबर कितना, ये तो एंगल c बराबर कितना हो गया, एंगल c बराबर 80 हो गया। तो यानी कि ये एंगल मेरे पास कितना आ गया, ये एंगल मेरे पास 80 आ गया। ठीक है, ये एंगल मेरे पास 80 आ गया। अब ये 80 आया तो आप बोल, अब देखो रेखा कौन सी है इस बार रेखा ई भी है। भाई अगर रेखा ऐसी है तो ये भी 180 डिग्री बना रहा है पूरा, रेखा टेढ़ी है तो पूरा एंगल 180 डिग्री बना रहा है ना। ये है तो पूरा एंगल 180 डिग्री बना रहा है। तो यहां भी तो ई भी एक रेखा है। तो आप बोल सकते हो कि सर एंगल सी प्लस एंगल जेड बराबर है 180 डिग्री। यहां लिखेंगे क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रीजन क्या देंगे, ढंग से लिख देता हूं मैं, इसमें देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, रैखिक युग्म के कोण। एंगल सी आपने अभी भी निकाला 80 है, और एंगल 80 नहीं कितना 100, अरे x 100 आया ना, x 100 है तो ये हमने गलत लिख दिया थोड़ा। भाई एंगल x 100 है तो वो भी 100 होगा, तो ये भी 100 होगा। एंगल z बराबर 180, तो एंगल z आ गया 180 माइनस 100, तो एंगल z बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमारे तीनों आंसर आ गए। बट एक चीज देखो, अब जो थोड़ा कैसे समझेगा, जिन्होंने थोड़ा प्रॉपर्टी समझी भी है, वो कैसे करेगा क्वेश्चन को, वो और आसान तरीके से करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा। बोलेगा सर ये पैरेलल लाइंस है ना, ये दो पैरेलल लाइंस है ना। हम बोलेंगे हाँ भाई पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, ये आगे गई पैरेलल लाइन ऐसे। ठीक है, और ये भी आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये भी। अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया था पैरेलल लाइंस समझा रखी है ना, तो पैरेलल लाइंस हमने समझा रखी है, तो ये भी हमारी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और आप ध्यान से देखो तो ये तिर्यक रेखा हो गई, ये काट रही है। देखो फिर से समझा देता हूं, फिर से इसको थोड़ा अच्छे से। ये हमारी पैरेलल लाइन से, ये थोड़ा इसको आगे बढ़ा दूं। ठीक है, इधर से इसको आगे बढ़ा दो, मेन काम इसका इधर से, ये आगे बढ़ा दी। अब ये पैरेलल लाइंस में
ये पहले लाइन में तिर्यक रेखा ये काट रही है इस पहले लाइन को। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, देखो ये पहचानना है बच्चों को, जहां पे भी आपको पैरेलल लाइंस आ गई क्वेश्चन में, पैरेलल लाइंस जहां भी आ गई, जहां आपको बोल दिया क्वेश्चन में समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस है, तो वहां ये प्रॉपर्टीज लगनी ही लगनी है, बस ध्यान आपको देना है। क्रॉसपोंडिंग एंगल समझाया था, क्रॉसपोंडिंग एंगल समझाया था, क्या समझाया था, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, या फिर लाइन के ऊपर के एंगल्स, एक ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर ये इंटीरियर। तो यहां देखो क्या आपको यहां नहीं लग रहा, क्या यहां नहीं लग रहा कि ये एंगल तो भाई लाइन के ऊपर है, एंगल Z, और ये एंगल ये भी लाइन के ऊपर है, तो एक बाहर का एक अंदर का, या ऐसे याद रख लो या दूसरी तरीके से याद रख लो, ये भी लाइन के ऊपर बना हुआ है, ये भी लाइन के ऊपर बना हुआ है, और इनको हम बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, और ये आपस में क्या होता है, इक्वल हो सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर एंगल Z बराबर हो जाएगा आपका 80 डिग्री, क्यों, आप बोल सकते हो सर संगत कोण, यानी कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है। ये देखो इतना लंबा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर हमें एक प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सर एंगल Z एंगल 80, एंगल Z 80 के बराबर है, क्यों, क्रॉसपोंडिंग एंगल से सर, क्रॉसपोंडिंग एंगल से संगत कोण है, एक एंगल ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, या ऐसे याद रख लो, या एक एंगल एक्सटीरियर बाहर का, एक एंगल अंदर का, ऐसे याद रख लो। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कॉपी करें, दोनों आज ये क्वेश्चन कराए, इनको घर में खुद से करें, खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चन को, खुद से प्रॉपर्टी को समझे कि ये प्रॉपर्टी कैसे लगी। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि चलो मैं करा रहा हूं, जब कोई नहीं होगा, केवल आप और कॉपी और एक कलम होगी और एक क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको देखना है कैसे प्रॉपर्टी लगाई, कहां यूज हुई है प्रॉपर्टी, और आगे हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे आप इस वाले क्वेश्चन को घर से करके लाने की। होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मंडे को तो मिल ही रहे, मंडे को फिर से मिलेंगे इसी क्लास में, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।